नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग उपहार गाइड से चैप्टर नंबर 10 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद इस चैप्टर का सॉल्यूशन। संख्यात्मक व्यंजकों का सन्निकटन। सन्निकटन का मतलब होता है कि किसी संख्या को उसके नज़दीक राउंड नंबर मिले जाना, यानी कि जिसमें सिर्फ शून्य हो, है ना। कोई संख्या है जिसमें क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट या फिर लास्ट 2 डिजिट या फिर लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जिस भी संख्या के बारे में या जिस भी अंक के बारे में पूछा जाएगा, जिस प्लेस तक का पूछा जाएगा, उसके बाद के अंक क्या होना चाहिए, 0। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्लेस के बारे में जानते हैं। सबसे जो दाईं तरफ हम लोग का होता है इकाई होता है, उसके बाद हमारा होता है दहाई, उसके बाद होता है सैकड़ा, उसके बाद होता है हजार, उसके बाद होता है 10,000, उसके बाद होगा लाख, फिर क्या हो जाएगा 10 लाख। वैसे ही आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, करोड़, फिर हो जाएगा 10 करोड़। तो इसमें देखिए जिसका भी सन्निकटन करना हो, जिस भी स्थान का सन्निकटन करना हो, तो उसके देखिए उसके दाईं तरफ के अंक को हम लोग को चेक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर दहाई अंक का सन्निकटन करना हो तो इकाई अंक को चेक करेंगे, और इसमें हम लोग को देखना है कि अगर कोई संख्या 0, 1, 2, 3 या 4 है तो दहाई स्थान के अंक में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगर 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 तक होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यही अगर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा तो दहाई स्थान का जो अंक है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। निकटन का मतलब है कि दो संख्याओं के बीच में किसके निकट आएगा। जैसे यहाँ से देख लेते हैं 56। ये हम लोग देखते हैं कि 56 तो 50 और 60 के बीच है। किसके बीच है, 50 और 60 के बीच है। अगर दहाई तक का निकटन पूछेगा तो इस इकाई अंक पे हम लोगों को ध्यान देना है। और इकाई अंक अगर 0, 1, 2, 3, 4 होगा तो ये 5 है तो 5 ही रह जाएगा। लेकिन इकाई अंक 4 के अलावा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तो ये वाला जो अंक है ये इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। जैसे 56 का जो सन्निकटन होगा दहाई स्थान तक, ये हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इकाई अंक कितना है, 6, लेकिन यही हम लोग ले लेते हैं कितना, 53। तो 53 में अगर दहाई तक सन्निकटन करना है तो ये 3 है ना हमारा, कितना है, 3। यानी कि ये जो संख्या है 50 और किसके बीच है, 60 के बीच है, 50 और 60 के बीच है। अब या तो इसका उत्तर 50 होगा या तो इसका उत्तर कितना होगा, 60। लेकिन इस पर हम लोग को इकाई अंक पे ध्यान देना है। तो इकाई अंक हमारा क्या दिख रहा है, 3, यानी कि 5 से कम दिख रहा है। तो इसमें हम लोग को कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि 5 का 5 ही रह जाएगा और लास्ट में क्या लिखेंगे, 0। वैसे ही अगर हम लोगों को कहेगा कि सैकड़ा तक का सन्निकटन कीजिए, जैसे 5, 6, 7, ठीक है। तो सैकड़ा तक का सन्निकटन कहेगा तो हम लोग को इस डिजिट पे ध्यान देना है, यानी दहाई वाले अंक पे ध्यान देना है। सैकड़ा तक का निकटन पूछेगा तो हम लोग को ध्यान देना है दहाई वाले अंक पे। तो दहाई वाला जो अंक है कितना है, दहाई वाला जो अंक है 5 से अधिक है। तो 5 से अधिक है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा है 5, यानी कि चेंज हो जाएगा किस में, 6 में। और ये 2 अंक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 00, ठीक है। और भी एग्जाम्पल इसका हम लोग लेते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि 3, 2, 4 है और इसको हम लोग को करना है दहाई तक का निकटन। तो दहाई तक का निकटन करने, सैकड़ा तक का निकटन,
तो सैकड़ा तक का निकटन करने के लिए हम लोग को देखना होगा किसको, दहाई, इसके दहाई के अंक को देखना होगा। तो दहाई का अंक कितना है, 2 है, यानी 5 से कम है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, 3 का 3 रहेगा और ये 2 स्थान है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, 00। निकटन का मतलब ही होता है ना, कि किसके नज़दीक में है। जैसे 324 है, इसका मतलब 300 के नज़दीक में है या फिर 400 के नज़दीक में है। तो 324 किसके नज़दीक है, 300 के नज़दीक। वैसे ही अगर हम लोग 1000 की बात करें, अगर 1000 तक का निकटन देखना है तो हम लोगों को सैकड़ा वाले स्थान पे ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ 5 4 6 8, ठीक है, 5 4 कितना है, 6 8। कह रहा है कि 1000 तक का निकटन कीजिए। अगर 1000 तक का निकटन करना है तो सैकड़ा वाले अंक पे ध्यान देना है। और सैकड़ा वाला अंक अगर 5 होगा या 5 से अधिक होगा तो इसको 1 हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 5 से कम होगा तो ये 5 का 5 ही रह जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को 3 स्थान के लिए 3 0 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 10,000 है तो 10,000 के लिए हम लोगों को 1000 वाले स्थान को देखना है। जैसे 5 6 7 8 4, ठीक है, 5 6 7 8 4। यहाँ पे हम लोगों को देखना है 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये वाले स्थान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग इसके जस्ट जो बगल का है इसको देखेंगे, है ना, इसके जस्ट जो दाहिनी तरफ बगल का है उसको देखेंगे। और ये हम लोगों को दिख रहा है 5 से अधिक, इसका मतलब है इसको 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6। और यहाँ पे 4 स्थान है तो हम लोगों को क्या कर देना है, इस पर 4 0 लगा देना है, ठीक है। अगर वैसे ही हम लोगों को कहेगा कि लाख तक का निकटन कीजिए तो लाख तक का निकटन करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 10,000 के अंक को देखना होगा। जैसे यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, 7 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, लाख तक का निकटन करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, लाख वाला तो ये डिजिट है, यानी कि इसके दाएं तरफ का जो अंक है, इसके जस्ट दाएं तरफ का जो अंक है उस पर ध्यान देना है। और अगर ये 5 से अधिक रहेगा या 5 से अधिक रहेगा तो इसमें एक ऐड कर देना है और बाकी 0 लगा देंगे। और 5 से अगर कम रहेगा तो 7 का 7 रहेगा और बाकी इधर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो ये 5 से क्या अधिक है तो 7 को 1 बढ़ाएंगे और कितना कर देंगे, 8, कितना कर देंगे, 8। और 8 करने के बाद यहाँ पे 5 अंक है तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 5 0। वैसे ही हम लोग 10 लाख का निकाल सकते हैं तो लाख वाले स्थान को देखना है। करोड़ का निकालना है तो करोड़ को निकालना है तो 10 लाख के स्थान को देखेंगे। और 10 करोड़ के स्थान को निकालना है तो करोड़ वाले स्थान पे हम लोगों को मुख्य रूप से ध्यान देना है। और अगर इस तरह से अगर 5 से अधिक होगा तो करोड़ वाले स्थान में, 10 करोड़ वाले स्थान में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। और अगर 5 से कम रहेगा तो उतना ही रहेगा और बाकी स्थान को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं दशमलव में हम लोग निकटन कैसे करेंगे, दशमलव वाली संख्याओं को। दशमलव में निकटन, देखिए अगर दशमलव में निकटन करना है, ठीक है, अगर हम लोग को दशमलव में निकटन करना है, जैसे दशमलव के पहला स्थान तक, दशमलव के, चलिए पहला स्थान का निकटन क्या करेंगे, दूसरा स्थान का हम लोग देख लेते हैं। दशमलव के दूसरे स्थान पर, ठीक है, दशमलव के दूसरे स्थान का अगर हम लोग को निकटन करना हो तो अगर हम लोगों को, या फिर देखिए चलिए हम लोग पहले वाले को देख लेते हैं। जैसे ये 4 पॉइंट कितना है, 3, तो दशमलव का क्या है, एक ही स्थान है और इसका निकटन निकालना होगा तो इसी पे ध्यान देना है, इसी पे हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। तो इसको ध्यान देंगे। अगर 5 से अधिक रहेगा तो ये वाला जो अंक है इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। और अगर ये 5 से कम है तो 4 का 4 ही हो जाएगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा निकटन, 4। अगर ये रहता 5.6, कितना रहता 5.6,
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना है 6 है, यानी कि 5 से अधिक है, तो ये 5 न रह करके कितना हो जाएगा 6। अगर रहता 8.4 रहता तो इसको हम लोग को देखना है, दशमलव के एक स्थान तक निकटन करना है। तो इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कितना है 4, तो 4 है यानी कि 5 से कम है, तो ये 8 का क्या रह जाएगा 8 ही रह जाएगा। अब देखते हैं दशमलव के 2 स्थान तक का निकटन। तो दशमलव के 2 स्थान तक का अगर निकटन देखना है हम लोगों को तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5.74, ठीक है 5.74 दशमलव के 2 स्थान का निकटन करना है, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। इस पे हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना। अगर दूसरा स्थान का निकटन पूछ रहा है तो दूसरे स्थान पे ही ध्यान देंगे, और दूसरा स्थान अगर 5 से अधिक रहेगा तो इसमें एक ऐड कर देंगे, और 5 से अगर कम रहेगा तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट, यहाँ देखिए क्या है 4 है, यानी 5 से क्या है कम है, तो 5 से कम है तो इसका कितना होगा 5.7, और यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे 1 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर वैसे ही हम लोग देखते हैं 16.73, अगर 16.73 है और दशमलव के 2 स्थान तक निकटन करना है तो इस अंक पे ध्यान देंगे, और इस अंक पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना है 3 है, मतलब 5 से क्या है कम है, 5 से क्या है कम है। तो इसका अगर निकटन करना है तो 16 ये 7 है तो 7 ही रहेगा, इसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे 0। अगर हम लोग एक और लेते हैं 15.76, 15 पॉइंट का लेंगे 76, तो 15.76 लेना है। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। दूसरे स्थान को, दशमलव के अगर दूसरे स्थान को पूछेगा तो दूसरे स्थान पर ही ध्यान देना। तीसरे स्थान को पूछेगा तो तीसरे स्थान पर ध्यान देंगे, चौथे स्थान पर पूछेगा तो चौथे स्थान पर ही ध्यान देंगे, और चौथा स्थान 5 से कम रहेगा तो तीसरा स्थान ज्यों का त्यों रह जाएगा, और 5 से अधिक रह जाएगा तो तीसरा स्थान क्या रहेगा उसको हम लोग एक बढ़ा करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा स्थान क्या है बोलिए 5 से अधिक है, इसका मतलब है कि ये 7 है ना वो 8 हो जाएगा, 15 पॉइंट का हो जाएगा 8, और इसके बदले में हम लोग क्या लगा देंगे 0। जैसे 18.96 है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 5 से अधिक है, यानी कि इसका अगर निकटन होगा तो 18 पॉइंट, ये क्या है 9 है, और यहाँ पे क्या है 6 है, मतलब ये देखिए 6 है तो यहाँ पे हम लोग 10 नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक हासिल जो है ना इधर चलाएगा, तो ये 18 ना होकर के कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दशमलव के 3 स्थान का निकटन, है ना। कितने स्थान का निकटन देखना है, अब 3 स्थान तक का निकटन देखना है। जैसे यहाँ पे 4.546 या 543 ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो तीसरे स्थान का निकटन पूछ रहा है तो तीसरे स्थान पे ध्यान देना है। तीसरा स्थान क्या देख रहे हैं हम लोग कि तीसरा स्थान जो है 3 है, माने 5 से क्या है कम है, तो इसका हो जाएगा 4.54 और क्या हो जाएगा 0, 4.54 और क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग देख लिए, अगर यहाँ पे हम लोग को रहता 12.726 और इसका सन्निकटन करना है तीसरे स्थान तक, तो तीसरे स्थान पे हम लोग ध्यान देंगे। तीसरा स्थान क्या है 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक है इसका मतलब है कि इसको हम लोग क्या करेंगे बढ़ा देंगे, यानी कि 12.73 और क्या हो जाएगा 0। हम लोग इस 0 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 19.563 है, इसका सन्निकटन करना है तीसरे स्थान का, तो हम लोग क्या करेंगे इस पे ध्यान देंगे तीसरे स्थान पे ही, और ये 19.5 ये क्या है 5 से क्या है कम है, तो 5 से कम है इसका मतलब है कि ये 6 का 6 ही रह जाएगा, 560, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं।